सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग इस सेशन में सारे 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो हमसे यूनिट डायमेंशन एरर वेक्टर से पूछे गए थे इन जेईई मेन 2025 इन अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप हमारा ये जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, लॉग इन कीजिए। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये 3 बार दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना, यू विल सी अ स्टडी मटेरियल सेक्शन। इस पे क्लिक करना, यू विल सी अ फोल्डर बाय द नेम ऑफ जेईई 2025 अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चंस, और इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएंगे। आप इसे डाउनलोड करो, टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए, डिसिप्लिन में सॉल्व कीजिए। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, हमने अपने चैनल पे 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के, 20 के एवरी सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट वी हैव डन सभी आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर दैट यू डाउनलोड दीज पीडीएफ्स एंड सॉल्व योरसेल्फ। राइट, 16 सवाल है, एक एक करके हम लोग यहां पे सारे सवाल को देखेंगे, चाहे वो इजी हो, जैसा भी हो, हम लोग उसको फंडामेंटल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। The equation for real gas is given by this. केमिस्ट्री में आप ये इक्वेशन को जरूर से पढ़ते होंगे, where P, V, T and R are the pressure, volume, temperature and gas constant. The dimension of A upon B square is equivalent to that of. तो सबसे पहले हमको यहां पर डायमेंशन का जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि भैया जब आप दो टर्म को ऐड करते हो तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। तो कहने का मतलब है कि जो डायमेंशन प्रेशर का है वही डायमेंशन बेटा इस वाले टर्म का भी है, यानी ए का जो डायमेंशन है वो अपने को पीवी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर है। और यहां पर आप चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। यानी सर बी का जो डायमेंशन होगा वो हमारे वी के डायमेंशन के बराबर होगा। हमसे पूछा है ए अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, तो ए का डायमेंशन पीवी स्क्वायर के बराबर है और बी का डायमेंशन इसके बराबर था, तो यहां पर बी स्क्वायर है तो हम लोग भी इसको स्क्वायर कर देंगे। यानी भैया इसका डायमेंशन आपको प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा। अब यहां पर कष्ट यह है कि आपके पास प्रेशर नाम दिया हुआ ही नहीं है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा वाला टर्म ऐसा है जिसका डायमेंशन आपको प्रेशर के ही बराबर हो। प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक बात है सर। कोई बच्चा सोचेगा कि सर स्ट्रेन हो सकता है क्या? तो भाई साहब सबसे पहले तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन आपको होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। सर ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और प्रेशर के पास तो डायमेंशन है, यानी सर ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरीके से आप प्लैंक्स कांस्टेंट चेक करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? एच। कंप्रेसिबिलिटी चेक करेंगे, इसमें फंस मत जाना कि सर ये होता क्या है। कंप्रेसिबिलिटी इज बेसिकली इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। सर बल्क मॉडुलस हम लोग कहां पढ़ते हैं? आप इसको पढ़ते हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। व्हाट अबाउट सर एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा देखिए, हम सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहे हैं। डायमेंशन के लिए हम लोग एनर्जी को लिख सकते हैं ना, फोर्स इनटू सम डिस्टेंस। और ये क्या है? वॉल्यूम कैन बी रिटन एज डिस्टेंस का क्यूब। यानी कि सर अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये इसको मारेगा तो ऐसा है फोर्स अपॉन एंड डिस्टेंस का स्क्वायर विल, लेंथ का स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया। सिर्फ डायमेंशन के खातिर हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। इसका मतलब सर एनर्जी डेंसिटी का जो यूनिट है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर है और प्रेशर भी मेरा फोर्स अपॉन एरिया है, तो सर एनर्जी डेंसिटी ही हमको सही बैठेगा। आप चाहो तो कंप्रेसिबिलिटी भी चेक कर लेना। कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन आपको प्रेशर के डायमेंशन के उल्टा है। ठीक है, एंड यू कैन चेक प्लैंक्स कांस्टेंट एज वेल। तो ये चैप्टर में महारत हासिल करने के लिए आपको हर चैप्टर के टर्म्स का ज्ञान होना चाहिए, उनके फॉर्मूलेज, इक्वेशन का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो चैप्टर में फंस जाएंगे। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स मैच आपको बहुत सारा पूछा जाता है, हम लोग एक एक करके सारा चेक करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हम लोग ये वाले इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तुमको जो इक्वेशन सबसे पहले स्ट्राइक करता है उससे काम चला लो। तो ये मेरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन सर कहीं ना कहीं फोर्स अपॉन रेडियस इनटू वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। फोर्स का डायमेंशन आपको ध्यान में रहना चाहिए, नीचे लेंथ है और स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1 मीटर्स पर सेकेंड, है ना जी। तो L ने L को मार दिया तो यहां से आया है ML-1 T-1। ऐसा कुछ है क्या?
ऐसा कुछ है, यानी सर ए का जो मैचिंग है वो मेरे को फोर्थ के साथ आ रहा है। इंटेंसिटी ऑफ वेव, बच्चे यही देख के घबरा जाते हैं, सर इंटेंसिटी ऑफ वेव। भाई तुम इंटेंसिटी पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक बात है सर। अच्छा, पावर मतलब क्या हो गया आपको? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक, वर्क एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट ml/t-2, नीचे में टाइम है, हमारे पास एरिया भी है। तो सर ये हमको दिखाई दे रहा है ml0t⁻³ देखो, तो इसका मैचिंग मेरा 1 के साथ हो रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट, कुछ भी जीवन में ग्रेडियंट दे दे मतलब कि नीचे में आपको लेंथ होगा। कैसे आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा होगा ना, dv/dy पढ़ा है ना फ्लूइड प्रॉपर्टीज में आपने, dv/dy। तो ये क्या है, वेलोसिटी और ग्रेडियंट मतलब नीचे आपको लेंथ का टर्म होगा, उसी तरीके से ऊपर प्रेशर का टर्म होगा, नीचे लेंथ का टर्म होगा। ठीक बात है सर। ये प्रेशर है, ये पावर नहीं है, ये प्रेशर है। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो सर फोर्स का डायमेंशन किसके बराबर है? ml/t-2, एरिया l², और नीचे में एक और l था तो ये कहीं ना कहीं l³ हो जाएगा। तो सर ये मेरे को ml-2t-2 आ रहा है। ये देखिए इसका मैचिंग 2 के साथ है। आ गया। कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन भी हमको देख रहा है। कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन बल्क मॉडुलस के डायमेंशन के रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो बल्क मॉडुलस याद कीजिए, बल्क मॉडुलस आपको होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। अगर तुम ध्यान से देखो तो सर ये टर्म तो डायमेंशनलेस हो गया, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, ये डायमेंशनलेस, यानी बल्क मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर है। यानी के का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के अपोजिट है। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया ऊपर भेज दो, फोर्स नीचे भेज दो। एरिया कितना हो जाएगा? l², और फोर्स कितना है? ml/t-2। तो यहां से m-1 l और t⁻²। ऐसा कुछ है क्या? m-1 l t⁻², यानी कि सर यहां पर हमको 3 दिख रहा है, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3, दैट इज इन योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स मैच है, हो सकता है कि आप 2 भी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमारा काम है यहां पर एक एक को चेक करवाना। चलिए देखिए, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है क्या ये? गिवन अ चार्ज Q, current and permeability of vacuum mu0, which of the following quantity has the dimension of momentum? ये तो बड़ा ही विचित्र है। मोमेंटम का डायमेंशन इसमें से किसके बराबर आपको होगा? अगर हम ध्यान से देखें ना तो मोमेंटम का जुड़ाव कहीं ना कहीं फोर्स के साथ है। देखिए हमको सिर्फ डायमेंशन खेलना है, तो हम कुछ भी मैन्युपुलेशन कर सकते हैं फॉर्मूला में यूनिट्स तक पहुंचने के लिए। तो एक जो हमको म्यू0 भी चाहिए हमारे इक्वेशन में। म्यू0 एक इक्वेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू ILB। ठीक है, हम सिर्फ डायमेंशन के लिए ये सब कर रहे हैं। हम फिर से आपको वार्निंग दे देते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला तो है IL, और B की जगह मैग्नेटिक फील्ड और म्यू0 टर्म साथ में आ जाए तो म्यू0 I/2R, ये भी एक इक्वेशन होता है। अब जो डायमेंशन लेंथ का होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा, तो डायमेंशन के हिसाब से हम इनको हटा देते हैं क्योंकि इनका यूनिट्स मर जाएगा। अच्छा, तो सर हमने कुछ भी करके फोर्स ले आया, म्यू0 आ गए हम लोग, करंट तक भी हम लोग पहुंच गए हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर एक करंट है और एक और करंट है। एक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो इस I की जगह हम लोग लिख देते हैं Q/T। यहां पर हमारे पास है ही म्यू0, यहां पर करंट है, 2 को हटा रहे क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, डायमेंशन ही हमको अभी देखना है सिर्फ, यूनिट्स। तो इसका जो भी डायमेंशन होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा, ये कहना चाह रहे हैं हम। अच्छा सर, अगर हम टाइम को उधर ले जाए तो क्या आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि सर इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, और यही सर होता है चेंज इन मोमेंटम। यानी जो डायमेंशन फोर्स इनटू टाइम का है वही डायमेंशन सर मेरे मोमेंटम का भी होगा। यानी कि साहब ये तो हमने आंसर ही निकाल दिया, Q/μ0I। ठीक है, कुछ बच्चे इसको इस प्रकार से भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि भैया मोमेंटम का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू हमारे
टर्म में Q म्यू नॉट और I होना चाहिए। अब Q की पावर कितनी है पता नहीं, म्यू नॉट की पावर कितनी है पता नहीं, I की पावर कितनी है पता नहीं। अब आप यहाँ पे मोमेंटम का डायमेंशन लेफ्ट साइड लिखते हो, चार्ज का डायमेंशन लिखो, इसका लिखो, I का लिखो, A B C आप सॉल्व करके पाओगे कि A और B और C तीनों आपको 1 1 आ जाएगा। बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जब हम लोग इस प्रकार से भी अप्रोच कर सकते थे, इस प्रकार से अप्रोच करने के लिए आपका थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। इसमें दिमाग नहीं चलाना पड़ता, लेकिन इसमें बहुत मेहनत है, क्योंकि म्यू नॉट का डायमेंशन लिखने में आपको समय जाएगा। सब कुछ लिखो, कैलकुलेशन करो। ठीक है, मेरी बात क्लियर एकदम? बढ़िया है। स्मार्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा जीवन में। आइए, अब क्या कह रहा है ये तो भैया डायरेक्ट है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर द परमिएबिलिटी ब्ला ब्ला ब्ला, देन द डायमेंशन ऑफ दिस इज हाउ मच। आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन लाइक दिस, यानी कि c का स्क्वायर अगर हम लोग कर दे तो ये हमको हो जाएगा इतना। इसका मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। तो सर ये क्या है, स्पीड है ना, मीटर्स पर सेकेंड। सो एल टी माइनस 1 और स्क्वायर, क्योंकि c स्क्वायर है तो ये आपको कितना आ रहा है, एल स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर। तो ये हमको मिल रहा है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर एकदम? चलिए और देखते हैं। यूनिट्स पूछ रहा है हमसे, मैट्रिक्स मैच है और यूनिट्स पूछ रहा है। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तुमने इक्वेशन पढ़ा होगा कैलोरीमेट्री में, ms डेल्टा टी। तो ये जो s है ना, यही हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यही आपको बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो ऊपर में क्या है, जूल्स, और नीचे में आपको किलोग्राम और केल्विन इनवर्स। तो जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी कि इसका मैचिंग, सॉरी इसका मैचिंग 3 के साथ है। और जो हीट कैपेसिटी होता है, इस दोनों के प्रोडक्ट ms को कहते हैं हीट कैपेसिटी, राइट। इसको बोल दो कैपिटल C। सो कैपिटल C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, राइट। यानी कि सिर्फ जूल केल्विन इनवर्स, जो कि मेरे पास यहां पे है मैट्रिक्स 2 में। ठीक है। लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू ml, सो L इज इक्वल टू Q बाई M, यानी कि जूल्स पर किलोग्राम, जो कि मेरे पास 1 में है तो इसका मैचिंग 1 के साथ है। थर्मल कंडक्टिविटी, कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते थे, dq बाई dt इज इक्वल टू ka dt अपॉन dx। ठीक है, सिर्फ यूनिट्स लिखना है हमको। ये क्या है, जूल्स, ये क्या है तुमको, ये क्या है तुमको, सेकेंड, इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी, इसका यूनिट हमको चाहिए। ये क्या है तुमको, एरिया, यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये टेम्परेचर है तो इसको लिखना पड़ेगा केल्विन, और यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी सेम सिंबल हो जाएगा तो इसको बोल दो के डैश, तो इसको लिख देंगे केल्विन, और ये आपको मीटर हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो आपका स्क्वायर और ये मरेगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट आ रहा है जूल, राइट, और ये भी नीचे, ये भी नीचे, यानी सब कुछ इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, जो कि हमें यहां पर दिख रहा है। तो इसका मैचिंग 4th के साथ है 2314, 2314 मेरे को ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। क्लियर एकदम? चलिए, अच्छा देखिए, सारा इक्वेशन सब कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो कष्ट हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज इक्वल टू जी मास का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, यानी कैपिटल G का जो डायमेंशन होगा वो हमको फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। और साहब फोर्स का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2, लेंथ का डायमेंशन l स्क्वायर, और नीचे में हमको m का डायमेंशन मास। तो यहां से हमको दिख रहा है m टू द पावर माइनस 1 l क्यूब t टू द पावर माइनस 2, ये यहां पर है। दिस इज मैचिंग विथ 4th। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, भैया एनर्जी कैसा भी हो, एनर्जी तो एनर्जी होता है, एनर्जी तो एनर्जी होता है। एनर्जी का डायमेंशन क्या है, ml2 t माइनस 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, तो ये हमको हो गया ml2 t माइनस 2, यानी इसकी मैचिंग 3 के साथ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो डायमेंशन होगा
वो एनर्जी अपॉन मास के डायमेंशन के बराबर, और एनर्जी का डायमेंशन अभी अभी हमने देखा ml2t-2 और नीचे में आपको मास है, यानी ये हो जाएगा L2t-2 जो कि मेरा ये 2 है, तो इसका मैचिंग 2 के साथ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भैया एक्सेलरेशन तो है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी Lt-2 जो कि मेरे पास 1 में है, यानी 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 1 खत्म। क्लियर एकदम। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर हमसे क्या कह रहा है, अ पर्सन मेजर्स मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स, दिस एंड दिस। According to the rules for arithmetic operation with significant figure, the addition of the masses of 3 particles will be how much? हमारे ही चैनल पे सिग्निफिकेंट फिगर का एक बड़ा ही सुंदर सा वीडियो है, आप उसको ढूंढेंगे मिल जाएगा, उसमें हमने सारे नियम आपको समझाए हैं। एडिशन का जो नियम है हमने आपके लिए दोबारा से यहां पर लिखा हुआ है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal places as are there in the number with least decimal places। इन तीनों में से डेसिमल के बाद किस नंबर में सबसे कम नंबर है, इसके बाद इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें सिर्फ 1 है, इसमें 3 है, यानी हमें 1 ही रखना है अपने एडिशन वाले आंसर में। भैया तुम्हारे पास यहां पे 3 नंबर है, 43 435.2, यहां पे डेसिमल बैठाओ, यहां पर 3 है, यहां पर आपके पास 226 है, तुम्हारे पास 0.125 है। आप इसको ऐड कीजिए, ये आपको 5 हुआ, ये आपको 4 हुआ, ये आपको 8 हुआ, ये आपको 11 हुआ, ये आपको 6 हुआ, ये तुमको 6 हुआ। तो भैया सिर्फ डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही आंसर लेना है, मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा वो बस इतना तक ही हमको ब्लॉक करना पड़ेगा, 661.8, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर 3 में है। हालांकि इसका ऑप्शन सेटिंग ही इतना इजी दे रखा है कि डेसिमल के बाद 1 ही होना चाहिए, वो ना तो इसमें है, इसमें तो खैर कुछ था ही नहीं, ना ही इसमें है, तो वैसे भी ऑप्शन नंबर 3 हमको दिख जाता, बट प्रॉपर सॉल्विंग करना जरूरी है। देखिए मैट्रिक्स मैच, डायमेंशन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में इक्विपार्टीशन लॉ, वहां पे देखा है ना, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी, यानी भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो सर मेरे को एनर्जी अपॉन टेम्परेचर के, ये टेम्परेचर है टाइम नहीं है, डायमेंशन के बराबर होगा। एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 और ये टेम्परेचर है मतलब केल्विन, ठीक, तो ये तुमको हो जाएगा ml2t-2 k⁻⁻1, जो कि मुझे थर्ड में दिख रहा है, तो इसकी मैचिंग थर्ड के साथ होगी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, यहां से हमको निकल के आ जाएगा फोर्स अपॉन रेडियस और वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशन ml_t-2, यहां पे L और यहां पे L⁻⁻1। स्पीड का डायमेंशन तो L ने L को मार दिया, ये आपको आ जाता ml-t-1, जो कि हमारे फोर्थ में है, तो यहां पर हमने फोर्थ चिपका दिया। प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग 1/t लिख सकते थे सिर्फ डायमेंशन के लिए, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन एनर्जी इंटू टाइम के डायमेंशन के बराबर, एनर्जी है ml2t-2, यहां पर एक और टाइम आ गया है, तो भैया ml²t-1, ml²t-1 मेरे पास यहां 1 में है। और थर्मल कंडक्टिविटी, कौन सा कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, तो भैया dq/dt इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी Ka/dt/dx, राइट। तो भाई साहब तुमको यहां पर दिखाई देगा कि भैया थर्मल कंडक्टिविटी का जो भी डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन दैट इज इक्वल टू, ये क्या है तुमको, एनर्जी है। व्हाट इज दिस, एनर्जी, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, ml2t-2 डिवाइडेड बाई, ये टाइम है तो टाइम लिखा, एरिया भी नीचे आएगा तो L² लिखा, ये इधर जाएगा ऊपर तो ऊपर में एक L लिखा, और टेम्परेचर नीचे आएगा तो नीचे में एक केल्विन लिख दिया, ठीक। तो भैया L² ने L² को मारा, तो यहां से हमको दिख रहा है ml(t⁻⁻3 and k⁻⁻1),
और सर ये मेरे इसके साथ हूबहू मैच कर रहा है, ये हमारा 2 है। 3 4 1 2 कहाँ है भैया? 3 4 1 2 3 4 1 2 हमको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। खत्म। चलिए, एक भी नहीं छोड़ना है डायमेंशन प्रैक्टिस करने के लिए। ध्यान से देखेंगे, एरर एनालिसिस हमको कहता है कि C इज रिलेटेड टू दीज 4 पैरामीटर्स लाइक दिस, जहां पे परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ P Q R एंड S आर सो एंड सो, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ C विल बी हाउ मच। हालांकि इनको लिख देना चाहिए था मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्योंकि जिस प्रकार के लोग जवाब देते हैं वहां से दिखता है कि ये लोग को वही चाहिए। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, C इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब S टू द पावर हाफ। मैक्सिमम एरर हमको निकालना पड़ता है डेल्टा C बाई सी। P का लिखाएगा डेल्टा P बाई बी। ये 2 है तो यहाँ 2 आ जाता है लेफ्ट साइड, डेल्टा Q बाई क्यू। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा आपको डेल्टा R बाई आर। और यहाँ हाफ है तो यहाँ पर आपको हाफ आ जाएगा डेल्टा S बाई S। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया परसेंटेज एरर इन P इज 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 2 इंटू Q में एरर है 2 का, 3 इंटू R में एरर है 3 का, प्लस हाफ इंटू और इसमें एरर है 2 का। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1, और ये तुमको हो जाएगा 15%। तो यहाँ पर अपने को जवाब भरा जाएगा कितना? 15। ठीक है, ये आपको बड़ा ही सिंपल और फंडामेंटल सवाल रहता है, आता है आपको ये सब सवाल एग्जाम में। देखिए, in an electromagnetic system the quantity representing ratio of electric flux and magnetic flux has dimension this much where value of Q and R is how much? अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम देखें तो भैया E और A के प्रोडक्ट का डायमेंशन है ना। कॉस थीटा वीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा क्या है? डायमेंशनलेस है वो तो। और ये तुमको हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड समथिंग लाइक दिस। तो भैया एरिया ने एरिया को मारा। अब सर E बाई बी का डायमेंशन, यहां पे सिर्फ डायमेंशन की बात चल रही है सर। E बाई बी, अगर तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ध्यान में है तो तुमने उसमें पढ़ा है E इज इक्वल टू सी बी, यानी E बाई बी का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। स्पीड का डायमेंशन ले लो, और स्पीड का डायमेंशन कितना है? एल टी माइनस 1, यानी कि इसका जो डायमेंशन है वो है सर m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर माइनस 1 और एम्पियर, ये आपको क्या है? एम्पियर टू द पावर 0। यानी कि हमसे पूछा था Q और R, तो Q कितना हो गया है? Q इसको बोला गया है 1 को, और R क्या है? t की पावर माइनस 1, यानी 1 कॉमा माइनस 1 इज गोइंग टू बी आंसर। ठीक है, सिंपल है। सिंपल तो क्या ही है, आपको इक्वेशन सारे ध्यान में होने चाहिए, वरना फिर आपके लिए ये सब सवाल भी नासूर बन जाएगा, लंबा पड़ेगा फिर आपको। फिर से आया वैसा ही सवाल, देखिए, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम अ क्वांटिटी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम लोग इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम, तो कोई डिस्टेंस d बोल दिया। ठीक बात है सर। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, करंट इनटू एरिया। याद करो, आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इनटू एरिया। अच्छा, रेशियो, तो सर P अपॉन M का रेशियो का जो डायमेंशन होगा वो वही होगा, दैट इज Q इनटू D एंड I अपॉन एरिया। ठीक बात है सर। सर Q क्या होता है? क्या Q डायमेंशन वाइज Q करंट इनटू टाइम के बराबर नहीं है? है सर, करंट इनटू टाइम D, और यहां पे करंट इनटू एरिया। तो सर करंट करंट मर गया, टाइम का डायमेंशन टाइम, ये क्या है? L, और नीचे क्या है? L स्क्वायर। यानी कि सर ये हमको हो गया है L टू द पावर माइनस 1, T टू द पावर 1। तो कहने का मतलब है M टू द पावर 0, L टू द पावर माइनस 1, T टू द पावर माइनस 1 एंड एम्पियर टू द पावर 0। हमसे P पूछा है, P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू कितनी है? 0। और फिर Q, तो Q की वैल्यू कितनी है? माइनस 1। तो सर 0 कॉमा माइनस 1, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है भली भांति।
ठीक है, ये t टू द पावर 1 है ना, तो हमको यहाँ पे +1 लिखना चाहिए, बट स्टिल उससे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमको q पूछ रहा था। ठीक है सर, बढ़िया है। और कैसे कैसे सवाल है जहां पे मैनिपुलेशन नीडेड है? इफ एप्सिलॉन नॉट डिनोट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है। सो द एरिया बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस, देन डायमेंशन ऑफ दिस इज हाउ मच। अब ये एक क्लियर कट क्वेश्चन है बस उसी बच्चों के लिए जिन्होंने प्रॉपर तरीके से ईएम वेव्स को थोड़ा सा भी पढ़ा है। ईएम वेव्स में आप एक टर्म पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड योर करंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट सॉरी। वो आपको क्या होता है, यही इक्वेशन है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई आई बाई डी टी। यानी ये जो टर्म है वो बेसिकली करंट ही है, और करंट डायमेंशन ऑफ दिस इज हाउ मच, इलेक्ट्रिक करंट के बराबर। खत्म कहानी, वहीं पे आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। नहीं तो फिर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन चेक कीजिए, फाई ई क्या है उसका डायमेंशन चेक कीजिए, टाइम निकालिए। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा। The unit of this is how much? I is intensity of an electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगेन ईएम वेव्स में आपने एक इंटेंसिटी का इक्वेशन देखा है दैट इज इक्वल टू योर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। अगर हम इसको रीअरेंज करें, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू आई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। सर ये तो सेम टू सेम आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हम लोग लिख सकते थे 2i अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सी। यानी जो डायमेंशन इस वाले टर्म का है वही डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बोल लो या यूनिट्स बोल लो, अगर तुमको ध्यान में है फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई क्यू, यानी न्यूटन पर कूलम, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर एकदम? तो मुश्किल नहीं है, दिमाग तेज चलाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए। द डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दैट ऑफ म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट आपको परमिटिविटी है। इसमें इस प्रॉब्लम में पता कष्ट क्या है? कष्ट ये है कि इसका डायमेंशन तुम चाहो तो निकाल सकते हो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड करो, अंडर रूट लो, बट फिर आपको इसका जो डायमेंशन है इसके साथ इन चारों के साथ चेक करना पड़ेगा, एंड दैट कैन बी अ लिटिल टायरसम। ठीक बात है सर। अच्छा, हम ये सोच सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट हमको कहां पे देखने मिलता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो कैपेसिटेंस आपको होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, हमको कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन नॉट मिल गया। जिस प्रकार से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है उसी प्रकार से इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल एल जो कि हमको यहां पर दिया हुआ है, इसका भी एक इक्वेशन होता है। अब कई बच्चों को इसका इक्वेशन शायद ध्यान में ना हो। अगर तुमको ध्यान में हो कि भैया सपोज करो कि आपके पास एक सोलेनॉइड ही ले लो, ठीक है, तो फ्लक्स जो इसमें होता है दैट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इनटू एल, फ्लक्स इज इक्वल टू आई एल। तो इसी इक्वेशन का सहारा लेके हम इसका इंडक्टेंस डिटरमाइन करते थे। इसमें अगर सपोज करो आई करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा तुमको, बी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड व्हाट इज बी, बी कितना हो जाएगा तुमको, म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक बात है सर। अच्छा, तो सर फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एरिया इंटू आई। ठीक है, तो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, है ना, अगर तुम, ठीक है, ये जो आपको फ्लक्स है वो एक लूप से हो गया, ऐसा आपको यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप से आप यहाँ पे n भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये n स्क्वायर निकल के आ जाएगा, दैट इज नॉट रेलिवेंट राइट नाउ। अगर हम ध्यान से देखें, है ना, ये आपका लेंथ है ना, इसको कैपिटल L की जगह स्मॉल l कर दो, तो सर फाई इज इक्वल टू करंट इनटू दिस, यही वाला टर्म तो मेरा है सेल्फ इंडक्टेंस। यानी सर सेल्फ इंडक्टेंस आपको क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया हमको चाहिए म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एल बाई सी अगर हम करें तो हमको यहां पे आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ए अपॉन लेंथ डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस।
डायमेंशन वाइज डिस्टेंस और लेंथ का डायमेंशन कट जाएगा, एरिया का डायमेंशन कट जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो सर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो रेशियो है डायमेंशन का, वो साहब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। दोनों तरफ रूट ले लो, रूट ले लिया साहब। अच्छा, तो सर हम लोग यहां तक तो पहुंच गए कि इसका जो डायमेंशन है वो इसके बराबर होगा, यानी कि सर ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर सर होगा। इसी से हमको यहां पे समझ में आता है। देखने वालों को ये भी दिख जाएगा कि ये भी नहीं होगा, बट स्टिल हम आपको वहां तक भी लेके चलते हैं। अब अगर तुमको ध्यान में हो आरसी चार्जिंग, एलआर, वहां पे तुम टाइम कांस्टेंट पड़ता है, आरसी के बराबर है, ये क्या टाइम है, और तुम एक और टाइम कांस्टेंट पड़ता है एल बाई आर के बराबर। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, एल का जो डायमेंशन होगा वो आपको टाउ इंटू आर के बराबर होगा, और जो सर सी का डायमेंशन होगा वो टाउ अपॉन आर के बराबर होगा। टाउ और टाउ मर गया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि आर, यानी कि सर इसका जो डायमेंशन है वो रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर होगा, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। बात क्लियर है एकदम? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है साहब। चलिए, you just need to keep manipulating until you reach to the required equation या फॉर्मेट। मास डेंसिटी, हे भगवान, मास डेंसिटी पूछ रहा है भाई साहब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि एम एल टू द पावर -3, ऐसा कुछ है, एम एल टू द पावर -3 टी टू द पावर 0, यानी कि फोर्स। इंपल्स तुमको होता है मोमेंटम के ही, चेंज इन मोमेंटम, यानी डायमेंशन वाइज मोमेंटम के बराबर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि मास लेंथ टी टू द पावर -1, एम एल टी -1, यानी ये सर 2 के बराबर। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी इज योर ml2 t -2, और ये आपको t है, यानी कि साहब ml2 t -3। तो ml2 t -3 मेरे को 1 में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, md स्क्वायर, मास और लेंथ का स्क्वायर, मास और लेंथ का स्क्वायर, यानी कि सर ये हमको 3 हो जाएगा। सो 4213, 4213 ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरा सही जवाब है। ठीक है, चलिए करते करते हम लोग आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, एरर एनालिसिस का है। अ क्वांटिटी क्यू इज फॉर्मुलेटेड एज दिस मच, और x y z are independent parameters which have fractional errors blah 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 respectively, the maximum fractional error of the q is how much। तो आप यहाँ पे लिखोगे डेल्टा q by q is equal to, यहाँ पे -2 है तो सिर्फ 2 लिखना, हमें सिर्फ ऐड करना है सबके इंडिविजुअल एरर्स को, मैक्सिमम एरर पूछा जा रहा है। सो 2 इंटू डेल्टा x बाई एक्स प्लस ये 3/2 है, सो 3/2 डेल्टा y बाई वाई प्लस 2/5 डेल्टा z बाई जेड। सो 2 इंटू एक्स में फ्रैक्शनल एरर है 0.1 का, दिस इज योर 3/2, इसमें फ्रैक्शनल एरर है बेटा आपको 0.2 का, इसमें आ रहा है 2/5, और इसमें फ्रैक्शनल एरर है आपको बच्चे 0.5 का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको 0.2 है, ये आपको 0.3 है, ये आपको अगेन 0.2 है। सो दिस totals up to 0.7, that is your option number 3। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।